अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं उमर मनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर। तो आज के इस लेसन में हम ब्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ब्रिक्स के लिए जो सीमेंट और सैंड यूज़ होती है उसको कैसे हम कैलकुलेट करें उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा, और सेकंड टॉपिक हमारा है कैलकुलेट मोर्टार वॉल्यूम। जो ब्रिक्स के दरमियान में जो मसाला इस्तेमाल होता है उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट सीमेंट एंड सैंड मोर्टार। तो उसके लिए हमें जो मोर्टार का हमने वॉल्यूम निकाला होगा तो उसमें कितना सीमेंट यूज़ होगा और कितनी सैंड, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसको निकालना सीखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वॉल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रा कर लेता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट है, 12 फीट इसकी लेंथ है। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो 10 फीट हाइट है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है, यानी 2 ईंटें इस वॉल्स में विड्थ वाइज लगेंगी। 4.5 फीट एक ईंट की जो विड्थ होती है उस हिसाब से यहाँ पे 4.5 इंच की 2 ईंटें लगेंगी। तो ये 9 इंच की वॉल हमारे पास बन के आ जाएगी। तो इसका हम यहाँ पे जो वॉल मोर्टार की जो रेशो इस्तेमाल करेंगे वो 1:4, यहाँ पे 1:3 भी इस्तेमाल हो सकती है। और ये डिपेंड अपॉन डिज़ाइनर पे होता है कि कौन सी रेशो हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे हम 1:4 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इस जो दीवार का है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास 12 फीट इंटू 10 फीट और 9 इंच की जो दीवार है इसका हमने टोटल ब्रिक वर्क हमने मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट का होता है। तो इस तरह से हम इस दीवार का जो टोटल ब्रिक वर्क है इस फार्मूले से हम मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये टोटल ब्रिक वर्क 12 फीट हमारी लेंथ आ गई और 0.75 फीट हमारी जो है वो विड्थ आ गई। 9 इंच इज इक्वल टू 0.75 फीट के होता है। तो और ये हमारे पास जो लास्ट वन है वो है 10 फीट। तो ये हमारे पास इसकी हाइट है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 90 CFT टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो मोर्टार का वॉल्यूम होता है वो टोटल जो ब्रिक वर्क होता है उसका 25 से 30% होता है। यहाँ पे मैं 25% ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 100 इसलिए किया कि जो परसेंटेज लगी होती है तो ये वो इट्स मीन कि वो 25 को 100 पे डिवाइड कर रही होती है। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 90 जो हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम था। तो उसके बाद ये हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की तो ये हमारे पास 22.5 CFT हमारे पास वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आ गया। तो वेट और ड्राई में आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लें, वहाँ पे डिटेल के साथ मैंने यहाँ ड्राई और वेट वॉल्यूम के बारे में सिखाया है। तो आइए चलते हैं। तो इसके बाद नेट ब्रिक वर्क हमारे पास 90 - 22.5। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है उसमें ही ये मोर्टार इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मोर्टार वाला वॉल्यूम है वो हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट ब्रिक वर्क जो ब्रिक्स लगनी है उनका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास 67.5 ब्रिक्स वर्क का वॉल्यूम आ गया है। तो इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का जो फार्मूला है वो नेट ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो यहाँ पे हम 1 ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नेट ब्रिक वर्क हमारे पास है 67.5, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक
हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसकी जो ब्रिक का साइज़ होता है वो 9 इंच बाई 4.5 इंच और हाइट इसकी 3 फीट होती है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ये हमारे पास 121.5 क्यूबिक इंच आ गया, क्योंकि ये हमारे पास इंचज़ में डायमेंशंस थी, तो ये हमारे पास इंचज़ में इसका वॉल्यूम भी आ गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स हम अगर फिट CFT में निकालें तो वो उसके लिए हम 121.5 डिवाइडेड बाई 1728 करेंगे तो ये हमारे पास 0.0703 CFT आ गया है। ये 1728 क्या है, ये जो हम इंचज़ से क्यूबिक इंचज़ से क्यूबिक फिट में जाने के लिए इसको हम डिवाइड कहते हैं। ये कैसे आया, 3 डायमेंशनें होती हैं वॉल्यूम में, तो एक जो फिट होता है उसमें 12 इंचज़ होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हमारे पास 1728 हमारे पास इसकी जो क्यूबिक इंच आ गए हैं एक क्यूबिक फिट के अंदर। तो इस तरह से इसको हमने 121.5 को डिवाइड करके 1728 पे किया तो ये हमारे पास 0.0703 CFT आ गया। तो अगर यहाँ पे आप पहले इसको डिवाइड कर लें तो उसके लिए हम यहाँ पे 0.75 हम 9 इंच को फिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद 4.5 को 0.375 फिट में कन्वर्ट कर लिया और 3 इंच को फिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.25 फिट आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 0.0703 CFT वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स आ गया है। तो अब वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम करने के लिए हम ये इसमें इस्तेमाल करेंगे तो 67.7 CFT डिवाइडेड बाय 0.0703 CFT, तो ये इज इक्वल टू हो गया 963 ब्रिक्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आएगी है 963 हमारे पास ब्रिक्स टोटल आ गई हैं। तो हम इसमें वेस्टेज ऐड कर लेंगे, 9 to 10% हमारी वेस्टेज हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पे हम 10% इसकी वेस्टेज ऐड कर लेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 वही जो परसेंटेज है तो उसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 963, तो ये हमारे पास 96 ब्रिक्स जो हैं वो वेस्टेज के हेड में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास टोटल ब्रिक्स 93 को 96 प्लस 963 करेंगे तो ये हमारे पास 1059 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि 1059 जो हमारे पास ब्रिक्स हैं वो हमारे पास आ गई हैं। तो इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पहले मालूम कर लिया था 22.5, तो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम है ये हमारे पास, तो इसको हम ने ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो सीमेंट और सैंड इसमें से निकालेंगे, तो रेशो हमारे पास 1:4 की है। तो जो वाटर का रेशो है वो 1 सीमेंट और 4 इससे हमारे पास सैंड होगी। तो ये हमारे पास आ गया है, तो हमने यहाँ पे ड्राई वाटर की जो वैल्यू है वो निकाल लेनी है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.27। तो कंक्रीट के पोर्शन में हमने 1.54 किया था, क्योंकि वहाँ पे 3 जो थी वो आ रहे थे, 3 हमारे पास सोर्स आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, एक सीमेंट और दूसरा सैंड, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो 1.27 आएगा। तो यहाँ से हमने 22.5 मल्टीप्लाई बाई 1.27 किया तो हमारे पास 28.575 CFT वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ड्राई में हमारे पास आ गया है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास अब टोटल ब्रिक्स भी आ गई हैं और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसमें से जो है वो सीमेंट और सैंड निकालेंगे कि कितने हिस्से इसमें सीमेंट इस्तेमाल होना है और कितने हिस्से इसमें सैंड इस्तेमाल होनी है।
तो आइए चलते हैं यहाँ पे सीमेंट निकालने का जो फार्मूला है वो 1 रेशो सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि जो हमारे पास ये पहला होता है वो सीमेंट को इंडिकेट कर रहा होता है और दूसरा सैंड को, अगर तीसरा हो तो वो एग्रीगेट को ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे सीमेंट 1 और सम ऑफ रेशो, ये सम ऑफ रेशो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ रेशो कहलाएगा। तो सीमेंट और सैंड के लिए यहाँ पे हम 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम करेंगे। तो ये 4 जो है ये यहाँ से आया है, 4 यहाँ पे सैंड को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे हम सीमेंट को निकाल लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई बाई 28.575 इज इक्वल टू 5.715 CFT हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया है। तो सीमेंट चूँकि बैग्स में होता है तो उसके लिए हमारे पास एक बैग्स में जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है वो 1.25 CFT होता है। तो इस तरह से ये हम 5.75 CFT को 1.25 CFT से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बैग्स निकल के आ जाएंगे। ये हमारे पास 4.57 आ गया, तो अब इसको हम से 5 बैग कर लेंगे। तो अब हमारे पास टोटल ब्रिक्स भी निकल के आ गई हैं और सीमेंट भी निकल के आ गया है। तो इसके बाद हमारे पास जो है सैंड रह गई है। तो सैंड का जो हमने फार्मूला पढ़ा 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 28.575 है। तो इसके बाद हमारे पास ये हमने सैंड का वॉल्यूम भी निकाल लिया है। सैंड जो होगी वो हमारे पास 23 CFT आ जाएगी। तो इसके बाद हम ये हमारा एट दी एंड जो हमारे पास आके निकला है वो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स है 1059 नंबर्स आ गए हैं। और सीमेंट्स हमारे पास जो है वो 5 बैग्स हमारे पास सीमेंट्स के आ गए हैं और सैंड जो हमारे पास 23 CFT आ गई है। तो आज का लेसन हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसी वाल्स का प्लास्टर निकालेंगे और प्लास्टर्स में जो सीमेंट और सैंड यूज़ होगी उसको निकालना सीखेंगे। तो अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।